हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूँ आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान चंदानी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून। कॉम्प्रिहेंशन में अभी टाइम है विजय, है ना? थोड़ा रुक जाइए, अभी तो हम बेसिक्स पे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाइए भाई सबके सब फटाफट से। ओके कल वाले कॉन्सेप्ट्स जो बताए थे अच्छे से रिवाइज करके आए हो या नहीं? वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद। क्या बात है, चलिए फटाफट से शुरू करेंगे, है ना? कल मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी भाई? कल हमने क्या क्या चीजें समझी थी? पजेसिव प्रोनाउन में थे हम। क्वेश्चन नंबर ये सब हो चुका था। इट बीइंग वेरी डार्क, पजेसिव वाला मैंने आपको बताया था, है ना? उसके बाद ये भी समझा दिया था। हाँ, यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 28 से, राइट? क्वेश्चन नंबर 28 से हमें शुरू करना है, ठीक है? चलिए भाई। हम्म बेटा मेरे एंड से जा चुका है, क्यों नहीं परसों वाला अपलोड हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका। ओके चलो, यहाँ पर देखो, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, है ना? यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन मतलब तुम्हारी भी वही दिक्कतें हैं जो मेरी दिक्कतें हैं। तो तुम्हारा और मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब हो गया कि योर आर नहीं होगा। योर तो एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बगल में हमको क्या चाहिए? इसके बगल में हमें नाउन चाहिए था। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर क्या करना होगा भैया? यहाँ पर ये योर शब्द को आपको क्या करना होगा? योर्स करना होगा। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, है ना? राइट, समझ में आई बात? तो ये जो योर है योर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पजेसिव प्रोनाउंस जो प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब आता है। तो योर नहीं योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, राइट? समझ में आई बात? अब आ जाओ अगले सवाल पे। possessive pronouns can be used after the object of a preposition। अब देखो सिंपल सी बात है, आप इस कॉन्सेप्ट पे जाओ। सिंपल है, सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, ठीक है? अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर प्रेपोजिशन आ गया, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट पता है किसका कहलाएगा? ये इसका कहलाता है, बस और कोई बात ही नहीं है। वैसे अगर हम देखें एक सिंपल स्टेटमेंट की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आ सकता है प्रोनाउन, यहाँ पे आ सकता है प्रोनाउन। अगर यहाँ पे आया है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है? मान लो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल दो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए? बहुत इजी। जैसे कि आई प्रेफर योर कंपनी टू, इस क्या, ये जो टू है ये क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है ये? प्रेपोजिशन। अब ये हर्स जो है ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट्स इट, इसी को कहा जाता है, बस और कुछ नहीं है। देखा जाए तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट की जगह पर तो है, हाँ जी ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, पर इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट ना बोलकर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दैट्स इट, है ना? एग्जैक्टली exactly. और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? बड़ा सा लिख दिया है कि प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, कुछ नहीं। सिंपल सा लॉजिक समझो। योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन माई। अब ये जो देन शब्द है प्रेपोजिशन, ये माई नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए?
बोलो जल्दी से। एग्जैक्टली कोई बड़ी बात उसमें है ही नहीं। तो यहां पर ये क्या हो गया, देन माई होगा या फिर देन कुछ और होना चाहिए, है ना। देन माई वॉट, क्योंकि माई अगर लिखोगे तो माई हैंड राइटिंग पूरा लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ हैंड राइटिंग रिपीट हो रहा है ना। क्या हम इसको बिना रिपीटेशन बोल सकते हैं? हाँ। क्या कर दो इसको, माई को हटा के माइन कर दो। क्या कर दो, माइन कर दो। माई को हटा के माइन कर दो, बस दैट्स इट, खत्म, बात बन गई। समझे क्या हुआ ये बात बन गई कि योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन माइन, मेरी हैंड राइटिंग से। समझे। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर है बात। फिर से एक बार सुन लो, मैंने बोला वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन है, नाउन है, जो भी है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई और शब्द जैसे कि प्रेपोजिशन आ गया, जो कि आता है, आ सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इसका नहीं, अभी इसका कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जिसके बगल में उसका कहलाएगा। ए वाला नहीं समझे कि आई प्रिफर योर कंपनी टू हर्स, है ना, मैं आपकी कंपनी में रहना ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन उस व्यक्ति की, है ना, हर्स जो लिखा है। क्या दिक्कत है इसमें काशिफ? अरे भैया अगर आपको तकलीफ हुई है अपने नंबर देखकर तो अभी सीरियस हो जाओ ना, अभी भी तो वक्त है। 8 सही और 17 गलत करके आए हो, अभी भी तो वक्त है ना आपके पास में, राइट। तो अभी पढ़ लो अच्छे से बेटा। क्लियर, समझ में आई यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या बोल रहे हैं, possessive pronouns, है ना, आर नॉट यूज विद द वर्ड्स लाइक, है ना। कौन सी possessive pronoun जो है इनके साथ नहीं यूज होंगे, कौन से शब्द है, सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, फेवर और साइट, ये बस ध्यान रखना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। सेपरेशन है तो, मेंशन है तो, पार्डन है तो, फेवर है तो, साइट है ना। अब इसको कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो इसको बोल सकते हैं SSMPF, SSMPF, इनके साथ में आप पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं लगाओगे। एस से क्या है, सेपरेशन, इस एस से क्या है, साइट, है ना। इस एम से क्या है, मेंशन, इस पी से क्या है, पार्डन यानी माफी मांगना, है ना। इस एफ से क्या हो गया, फेवर। तो SSMPF के साथ में आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। चाहे पोजेसिव प्रोनाउन बोल लो या पोजेसिव इनफैक्ट एडजेक्टिव भी बोल लो, है ना। वैसे तो अगर कायदे से देखा जाए तो ये शब्द जो लिखे हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाएंगे। मेंशन है, पार्डन है, साइट है, फेवर है, सेपरेशन है, वैसे भी इनके साथ प्रोनाउन नहीं आता है ना। SSMPF, वैसे भी ये सारे शब्द जो हैं ये नाउन है, इनके साथ में आप पोजेसिव प्रोनाउन तो वैसे भी नहीं लगाओगे। कहने का मतलब है पोजेसिव वाला एडजेक्टिव भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब ये समझो। अब कैसे लिखेंगे अगर नहीं आएगा, चलो ठीक है, इनके साथ में योर पार्डन, योर सेपरेशन, हर सेपरेशन नहीं आएगा ना, तो इसको कैसे बना सकते हैं कि मायने वैसा ही रहे। आओ अब देखो ध्यान से, है ना। तो ये देखो भाई, हर सेपरेशन वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर हिम। हर सेपरेशन, सेपरेशन यानी अलग होना, हर जो है वो आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये यहाँ पर कायदे से नहीं आ सकता है, तो अब इसको क्या करेंगे हम कि सही हो जाए। कोई तरीका है जिसको हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएं कि इसका मायने भी ना बदले और ये जो रूल है ये भी फॉलो हो जाए। कर सकते हैं क्या, कोशिश करो एक बार। हाँ जी बोलो, कर सकते हैं क्या? बोलो भाई, कोशिश तो करो। जैसे इसको मैं ऐसे बनाऊं, सेपरेशन फ्रॉम हर was very
disheartening for him. क्या ऐसा मैं अगर बोल दूं तो सेंटेंस जो है आपका सही मायने कन्वे करेगा? पार्डन होता है माफी मांगना सृष्टि, पार्डन यानी लाइक माफ करो, एक्सक्यूज मी, ऐसा DON है ना, पार्डन यानी माफी, बताया तो लिखते समय मैंने आपको। क्या मैंने अगर इसको ऐसा लिख दिया, सेपरेशन फ्रॉम हर वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर हिम, तो मतलब वही है कि बदल गया? अरे बोलो, हेलो, फ्रॉम हर बेटा, आस्तिक देखो, राइट हमने हर सेपरेशन को थोड़ा बदल दिया, सेपरेशन फ्रॉम हर कर दिया, तो सिंपल सी बात है मतलब भी सेम रहा, और आपने कोई भी इसमें जो वो रूल है हर सेपरेशन वाला वो भी फॉलो कर लिया, राइट? वेरी वेरी गुड। ही नीड्स योर फेवर, अब इसको कहीं सुधार सकते हैं? योर फेवर लिखा है तो ये तो नहीं आ सकता, योर इज पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये तो कायदे से नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब क्या करें? हिज सेपरेशन क्यों होगा भाई, हर लिखा है तो आप हिज क्यों करोगे? नहीं, फ्रॉम की जगह फॉर क्यों लिखोगे भाई? से सेपरेशन, किसी से सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम आएगा, फॉर नहीं आता, फॉर मतलब के लिए होता है, ठीक है? चला जरा ध्यान से देखो और बनाओ। अब इसको क्या कर सकते हैं, ही नीड्स योर फेवर, ये हो जाएगा ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, है ना? क्या हो जाएगा, ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, तुमसे उसे एक फेवर चाहिए, एक पक्ष चाहिए, एक कोई काम चाहिए बेसिकली। ममता बेटा क्या है इसमें, है ना? ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, ही नीड्स अ फेवर, है ना? सिंपल सी, ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला जहां पर भी SSMPF आएगा, है ना, कहां पर, जहां पर भी SSMPF आएगा वहां पे आप पजेसिव एडजेक्टिव को, पजेसिव प्रोनाउन को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, नहीं यूज करेंगे। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है? हाँ जी है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया हर सेपरेशन को सेपरेशन फ्रॉम हर कर देते हैं, योर फेवर को फेवर फ्रॉम यू कर देते हैं, सिंपल, है ना? क्लियर? हाँ बोलो भाई। सर मेरा सही था, पेटीएम कीजिए, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? ओके, बस यही ध्यान रखना, इसके साथ में आप पजेसिव एडजेक्टिव को हिज, हर, योर, हिम नहीं लगा सकते हो आप, है ना? तो क्या हो जाएगा, अब सवाल को एक बार देखो, द होस्ट ऑफ द पार्टी मेड योर मेंशन, यहां पर क्या इसको सही कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, है ना? कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। शंभा कुमारी बेटा, ये आपकी कौन सी क्लास है, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी क्लास है? हाँ एग्जाम्पल समझेंगे ना हेमंतिका, रुको यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन में सेम चीज है। हाँ शंभा कुमारी, आपकी कौन सी क्लास है बेटा, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है? नहीं, सब में फ्रॉम नहीं आता बेटा, कहीं ऑफ भी आएगा, मेंशन ऑफ यू, क्या बात है, आज तक बहुत बढ़िया। सी में प्रॉब्लम है, ये तो सबको समझ में आ गया ना? देखो अब मैं पूछ रही हूँ तो आप बता नहीं रहे हो बेटा, अगर आपकी पहली दूसरी क्लास है तो आई एम सॉरी, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने शुरुआत से देखा है, एक भी क्लास मिस नहीं की है, तो समझ में आना ही चाहिए, कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही है ना? तो आप ये बताओ मुझे, आपकी कितनी क्लासेस मिस हुई हैं पहले, है ना? उसके हिसाब से क्या नहीं आया ये भी बताओ मुझे, ठीक? द होस्ट ऑफ द पार्टी मेड अ मेंशन ऑफ यू, है ना? द होस्ट ऑफ द पार्टी मेड अ मेंशन ऑफ यू, समझे? मतलब गलती कहाँ है, यहाँ पे है, समझ में आई बात? तो बस वहीं पे सुधार दो उसको।
कोई बात नहीं नीतीश, अब देखो हर चीज ना जैसे आप एक बार में सब कुछ नहीं आ जाएगा, स्लोली स्लोली जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब आप ऐसे सवालों को बनाते जाओगे तब क्लैरिटी आएगी। सब चीज एक साथ नहीं क्लियर हो सकती, ये है प्रेपोजिशंस, है ना, किसके साथ क्या आएगा, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आएंगी। जब आप प्रेपोजिशंस पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे ऑफ कहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। हिंदी मैम बताइए, क्या बताएं हिंदी में प्रीति बेटा? मैंने बोला कि ये जो SSMPF है, सेपरेशन यानी अलग होना, साइट यानी देखना, है ना, देखने वाली बात हो रही है, नजारे की बात हो रही है। मेंशन करना, किसी का जिक्र करना, पार्डन यानी माफी मांगना, ऐसे शब्दों के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाया जाता है। ये बता रही हूं मैं आपको, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाया जाता। अगर है सेंटेंस में तो उसको थोड़ा बदल दो, बस सही हो जाएगा सेंटेंस, है ना। हाँ जी, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो प्रोनाउन के साथ यूज नहीं, क्यों नहीं हो सकता भैया? प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है, बाकी सब तो आ ही सकता है, तो सी में प्रॉब्लम थी, समझ में आया। अगला देखो, पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट टेक अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ क्या होता है, पढ़ा है हमने, ये है ना, तो ऑलरेडी पोजेसिव है, मतलब अधिकार बताने वाला है। और ये जो अपोस्ट्रोफ और एस लगाते हैं, ये भी क्या बताता है, अधिकार बताता है। बोलो हाँ या ना भैया। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे मैंने बोला योर्स, है ना, हिज, मैंने बोला हर्स, ये पहले से ही एस में है और ये अधिकार बताने का काम कर रहा है ना। फिर से आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो क्या, डबल नहीं हो जाएगा? डबल नहीं हो जाएगा जब ऑलरेडी वो अधिकार बताने के लिए यूज हो रहा है ना। फिर से आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रिपीटेशन हो गया, और रिपीटेशन जो है किसी भी लैंग्वेज को भद्दा खराब बनाता है। यस, तो कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात है, एग्जैक्टली exactly, अगर लगा दिया तो हिमालयन ब्लंडर हो जाएगा। अमेजिंग, है ना। तो सिंपल, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर्स एडवाइस, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, योर्स एडवाइस होगा कि योर एडवाइस होगा। और वैसे भी चाहे आप यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन बोलो या पोजेसिव एडजेक्टिव बोलो, उसके साथ भी, अब एडजेक्टिव में कभी आप लगाते हो क्या, कभी भी एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं लगता। एडजेक्टिव में थोड़ी ना आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे, है ना, राइट, एग्जैक्टली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल दो, अभी देखो कैसे उड़ाते हो सवाल को आप, है ना। अभी देखो आप सवाल को कैसे उड़ाओगे, ये रहा सवाल, बनाओ भाई। देखो सवाल यहाँ पे, एकदम इजी, हाँ या ना? हाँ, बस वही बात है जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, उस तरीके से अगर चलोगे तो बन जाएगा, योर हेल्प होगा। अब अगर मान लो, एक बात बताना आप सबके सब, मैं आपको ये वाला रूल नहीं बताती, ठीक है, कि यहाँ पे ये नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं, मैं आपको नहीं बताती, तो आप में से कितने लोग हैं जो इस सवाल को फिर भी आप सही कर देते हैं? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता कि भाई अपॉस्ट्रोफी वाला रूल नहीं लगाते हैं यहाँ पे, तो भी आप इस सवाल का जवाब दे देते कि नहीं? बताओ, इतना तो आप सही गलत तो बता ही देते, हाँ या ना? योर्स हेल्प जो लिखा है वहां पे आप अपोस्ट्रोफी एस हटाते ना, योर हेल्प बोलते ना आप, है ना। तो कुछ चीजें हमको मालूम है, हम वैसे ही पढ़ते हैं, हमने वैसे ही सुना है, बस उसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ, और कुछ नहीं। मैंने कहा ना, आप रोजमर्रा की बोलचाल में, पढ़ने लिखने में कई दफा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, बट अननोइंगली करते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको सही है ये भी मानते हैं, पर अननोइंगली। यहाँ क्या कर रहे हो, बस उसको समझ रहे हो, उसके पीछे के रूल को, है ना। समझ गए बात को, तो इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना, समझ गए। तो अब आपसे ना रूल को रूल मत बोलो, लॉजिक बोलो,
रूल को रूल मत बोलो, उसको लॉजिक बोलो आप, ठीक है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी पार्ट सी में। अगला, क्या लिखा है यहाँ पे? हर स्कूल इज नियरर देन योर्स। हाँ जी, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, हर स्कूल इज नियरर देन योर्स। नियरर, नियर यानी पास होता है ना? नियर यानी पास होता है, नजदीक होना। नियरर देन योर्स नहीं होगा, देन चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, अपोस्ट्रोफे तो आ ही नहीं सकता, है ना? राइट, बस समझ में आई बात? अमेजिंग अमेजिंग, है ना? तो यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम कहाँ सी में पकड़ी गई। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे, हाँ, ये ना, ये भी कॉमन सेंस है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ पहले, जेरेंड किसको बोलते हैं हम? सवाल है मेरा आपसे, भूल जाओ ये जो लॉजिक है ना, इसको समझते हैं हम अभी, पर ये कॉमन सेंस की बात है। जेरेंड हम किसको बोलते हैं? बताया है ना मैंने। जेरेंड क्या होता है, किसको बोलते हैं जेरेंड? वर्ब आईएनजी जो नाउन का काम करे, वर्ब आईएनजी V4, राइट? बहुत बढ़िया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे, यानी कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए, उसे हम जेरेंड बोलते हैं। पक्की बात? अगर नाउन है जेरेंड, जेरेंड जो है वो नाउन है, और अगर क्या वो है, तो उसके पहले मैं क्या लगा सकती हूँ? पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव? दूसरा भी कॉमन सेंस का सवाल है। अगर कोई शब्द जो कि जेरेंड है, मतलब कि वो नाउन है, उसके साथ मैं किसको जोड़ीदार बनाऊं? पजेसिव प्रोनाउन को या पजेसिव एडजेक्टिव को? उसका जोड़ीदार कौन बनने लायक है? सृष्टि गड़बड़ कर रहे हो, अंजलि गड़बड़। अरे भैया मेरे, सिंपल सी बात है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता। बड़का भैया छुटका भैया दोनों साथ में नहीं आते। तो भैया जब छुटका भैया यानी कि प्रोनाउन नहीं आ सकता है, तो क्या आ सकता है? नाउन है तो एडजेक्टिव आ सकता है ना? बिल्कुल 100% एडजेक्टिव ही आएगा, प्रोनाउन तो कभी नहीं आ सकता। वर्जित है भैया प्रोनाउन का नाउन के साथ आना। कर लो। तो अब ये बताओ, ये जो लॉजिक मैंने दिया है, क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? क्या इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है? जब आपको एडजेक्टिव का काम पता है, जब आपको जेरेंड का काम पता है, तो उसके काम के हिसाब से आप उसको उसी के ऑफिस में भेजोगे ना। भाई तुम्हारा ये काम है, तुम इस ऑफिस में जाओ, तुम्हारा ये काम है, तुम इस ऑफिस में जाओ, अलग अलग भेजोगे ना? कि आप उनको कहीं पे भी भेज दोगे? नहीं ना? एग्जैक्टली exactly. राइट तो सिंपल वही वाला लॉजिक है ये। पजेसिव प्रोनाउंस नहीं यूज कर सकते, है ना? पजेसिव क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव नॉट पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर अ gerund form of verb. Rohan's father does not like his going to the late night parties. अब ये वाला आप क्वेश्चन देखो, आप ये एग्जाम्पल देखो। पहले तो मुझे इसमें आप बताओ gerund कहाँ पे है, और उस gerund के आसपास जो लिखा है वो क्या है?
पक्की बात? कैसे पहचानते हैं? इनका हिंदी ट्रांसलेशन ना होगा, है ना। देखो, रोहन्स फादर, रोहन के पिता, डस नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं, उसका कहा लेट नाइट पार्टीज में जाना, है ना आया। ठीक, ये क्या है? जेरेंड है। मांजेकाय ये नाउन है। नाउन है तो इसके पहले यहाँ पे जो ये हिज लिखा है, इसका पीओएस क्या है भाई साहब? नाउन के पहले आएगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव ही तो होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो हिज गोइंग हो जाएगा। समझे? इजी ना। अब कोई ऐसी बात जो मैंने आपको बताई हो जो आपको पहले कभी नहीं मालूम थी, इसके बारे में तो आपने कभी नहीं सुना था, मैडम ने आज आपकी आंखें खोल दी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ देखा इसमें आपने? मुझे तो नहीं नजर आया। सिंपल है, ये तो हमने नाउन के पहले दिन में पढ़ा था जेरेंड क्या होता है। जब ये पढ़ा था तब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन जब दिया तो मैंने एडजेक्टिव महाशय से भी आपको मिलवाया था। तो जब मिलवाया था, जानते हैं काम क्या है, तो फिर काहे की दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली चलो, अब चले तो यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक। इसके पहले आप क्या, हिज गोइंग लिखा है, चलो यहाँ पे अगर मैं कर देती, हम बात कर रहे हैं रिया की, और हर्ष गोइंग करती तो क्या होता? गड़बड़ होता कि नहीं होता? मैंने कहा रिया के पापा को पसंद नहीं रिया का लेट नाइट पार्टीज में जाना, तो यहाँ पे मैं कर देती हर्ष गोइंग, तो सही होता क्या? इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, सही दिया है बिल्कुल। मैं ये पूछ रही हूँ, हर्ष गोइंग होता अगर रिया के पापा रिया का लेट नाइट पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा होता तो क्या होता? गलत होता ना, हर्ष गोइंग नहीं होता ना, हर गोइंग हो जाता, उसका जाना। ये सही होता, ये गलत होता, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, दोनों साथ में नहीं आ सकते, है ना। बहुत बढ़िया। चलो जरा फिर ये सवाल बना दो, ये सवाल बनाकर बता दो फिर। My sister was confident of she clearing the exam. बी में क्या दिक्कत है? बी में क्या दिक्कत है? क्या आना चाहिए ये बताओ। वेरी गुड, बी में है प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंट ऑफ शी क्लियरिंग द एग्जाम नहीं होगा, हर क्लियरिंग द एग्जाम। क्लियर करना, निकालना, ये किसकी बात हो रही है? एग्जाम निकालने की बात हो रही है, तो शी क्लियरिंग नहीं, हर क्लियरिंग द एग्जाम। ये क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये है जेरेंड, मतलब कि नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन नहीं आता है। बनी बात? इजी, इजी है ना। कॉन्सेप्ट को एकदम पूरा, कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करके समझेंगे, राइट? तो फिर दिक्कत ही नहीं आनी, हर क्लियरिंग द एग्जाम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। ये है आपके सामने सवाल, देखो जरा क्या हो जाएगा। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। हाँ जी, देखो बताओ। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। हाँ जी,
आई फाइंड दैट, है ना, मैंने ये पाया है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। आई गेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को थका देती हूँ, ये नहीं कहा जा रहा है, मैं थक जाती हूँ, है ना। आई गेट टायर्ड, यहाँ पे कोई माई सेल्फ शब्द की जरूरत नहीं है, सिंपल। आई गेट टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करना है जब आप आसानी से बना सकते हो, माई सेल्फ की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाया गया। आई गेट मी टायर्ड नहीं होगा, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाती हूँ, मैं अपने आप को थका देती हूँ, ये नहीं बोला जा रहा है। माई सेल्फ शब्द चाहिए ही नहीं, और ना ही उसकी जगह पे हमें कुछ और चाहिए। थोड़ा सोच के देखो, मैं बहुत थक जाती हूँ आजकल, तो मैं थक जाती हूँ कहने के लिए आई गेट टायर्ड होगा ना, आई गेट माई सेल्फ टायर्ड क्यों होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, राइट। तो यहाँ पे एरर तो है, एरर क्या है कि माई सेल्फ शब्द की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हटाना पड़ा, है ना, समझे। माई सेल्फ क्या है बेटा, मैं सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्दों को पहले बता चुकी हूं ना, ये कौन से प्रोनाउन में आते हैं बताना जरा, किसे याद है। सेल्फ और सेल्फ्स वाले जो शब्द होते हैं ये कौन से तरह के प्रोनाउन में आते हैं। हम्म, ये कौन से तरह के प्रोनाउन में आते हैं, बोलो, बताया हुआ है मैंने सब। अच्छा, और एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव में आते हैं और एम्फेटिक में आते हैं, है ना। कौन से प्रोनाउंस में आते हैं ऐसे शब्द, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। राइट, चलो अब आ जाओ, अब पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव। पजेसिव प्रोनाउन फिनिश, पर्सनल प्रोनाउन फिनिश, दो प्रोनाउंस आपके हो चुके हैं फिनिश, वेल डन, शाबाशी दो अपने आप को, दो प्रोनाउंस उसके लॉजिक्स आप समझ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको आपको खुद से रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट रेडी करना है उसका, ठीक है, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट रेडी करना है आपको, ओके, समझे भैया। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे, कौन से शब्द आते हैं, सेल्फ सेल्फ्स, सेल्फ सेल्फ्स वाले शब्द आते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं, है ना। चलो भाई अब समझना शुरू करें। हाँ, पहले तो आप ये समझो कि इनके साथ में शब्द कौन से आएंगे, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, themselves, है ना, itself भी कर लो यहाँ पे, ये सारे सिंगुलर और ये सारे प्लूरल, बस जहां पर VES लगा है वो प्लूरल, जहां F लगा है वो सिंगुलर। अभी F और VES वाला रूल जो सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमने नाउन्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये बात समझे। तो ये जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द होते हैं ना, एक्चुअली ये दो प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव में आएंगे और दूसरा आते हैं एम्फेटिक में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फेटिक इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एम्फेटिक क्या है ये मैं समझा दूंगी आपको, बट उससे सवाल इतने ज्यादा नहीं आते हैं, है ना, बहुत ना के बराबर, ऐसे तो देखने को मिले ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव से मिलेंगे, एम्फेटिक से नहीं मिलते, ठीक। चलो अभी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या समझते हो इस शब्द से, क्या समझते हो आप, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन बताओ, इस शब्द से क्या समझते हो। बोलो भाई, रिफ्लेक्ट करना, है ना, परावर्तन, रिफ्लेक्ट करना बेसिकली, कोई भी चीज जो रिफ्लेक्ट करेगी वो ऐसे सामने होगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ी दूरी होगी तो रिफ्लेक्ट करती है,
क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन जो होता है वो बिल्कुल ऐसे पास की चीजों में होगा या थोड़ी दूर होगी चीजें तब रिफ्लेक्ट करती हैं? थोड़ी दूर में, फिजिक्स वाला प्रवर्तन, ये प्रतिवर्ती होता है। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन थोड़ी दूर से होता है बेटा, एकदम सामने से नहीं होता, बस थोड़ी दूरी पे होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ना थोड़ी दूरी पे लिखते हैं, जिसके लिए आए हैं उसके बगल में नहीं आते हैं ये, समझे? दूरी। बहुत बढ़िया, ये तो आप लोग स्मार्ट हो भाई, बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो ये वाले आते हैं जिनको हम प्रतिवर्ती सर्वनाम कहते हैं। चलो भाई, इससे मतलब नहीं है, हमको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। चलो अब ये वाला सवाल देखो और ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जरा बताओ। एग्जैक्टली exactly. चलो ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है, आप मुझे बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? क्या है यहाँ पे? आई डेकोरेटेड द रूम ऑल बाय माई सेल्फ, शी ड्रोव 500 किलोमीटर्स बाय हर सेल्फ। वेरी गुड, यहाँ पे माई सेल्फ है और यहाँ पे हर सेल्फ है। ये क्या है? ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि मैंने वो काम जो है, आई डेकोरेटेड द रूम ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से ही ये पूरा रूम डेकोरेट किया है ना? उसने 500 किलोमीटर वो खुद से चला कर गई है ना? तो खुद से, अपने से, स्वयं से, है ना? ओन, ये बताता है, स्वयं की बात करेगा, ये सेल्फ वाला वर्ड। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसका पढ़ते हैं, बट पहले कुछ सवालों को लगाते हैं। चलो सवाल देखो एक बार और बताओ, बहुत इजी है, सवाल पढ़ते ही बन जाएगा, बहुत इजी, सवाल पढ़ते ही बनने लगेगा। हाँ जी, बताओ। क्या होगा? पुट यू इन योर पेरेंट्स पोजिशन एंड यू विल रियलाइज हाउ मच दे गो थ्रू टू अपब्रिंग यू। एग्जैक्टली exactly. अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह पर रखो और फिर आपको पता चलेगा कि वो कितना कुछ गो थ्रू करते हैं आपको, आपकी परवरिश करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पुट यू इन, पुट यू नहीं होगा, क्या होगा? अपने आप को रखो। तो ये वो सिंपल सी बात है, अपने आप, किसको? अपने आप को, पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ। और ये सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में आएगा, है ना? क्योंकि यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होता है। इन योर पेरेंट्स पोजिशन, तो पुट योर सेल्फ होगा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे? पहले वाले पार्ट में, कि अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह पर रखो और तब आपको एहसास होगा कि वो कितना कुछ सहते हैं, है ना? आपकी परवरिश करने के लिए, हाँ या ना? और आपको क्या करना है अब? और आपको क्या करना है अब? आपको क्या करना है उनके लिए अब, ये बताओ पहले मुझे। ये तो बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है ना? फीडबैक देना है क्लास के बाद? फीडबैक तो देना ही बेटा, बट मैं इससे पूछ रही हूँ कि ये अब आपका फर्ज क्या, आपको क्या करना है? हाँ, अब क्या करना है? एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करके अब उनके लिए कुछ करना है, राइट? उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, स्ट्रगल किया आपके लिए, शायद खुद की चीज़ों, ज़रूरतों को साइड लाइन कर दिया, आपकी ज़रूरतों को पहले ध्यान दिया कि आप कुछ अच्छा कर लें, है ना?
अब ये सिलेक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपकी मेहनत बताएगी, आपकी सीरियसनेस बताएगी कि ये सिलेक्शन जो है ना, ये आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना अहमियत रखता है कि हमें लेना ही है सिलेक्शन इस बार, है ना। सिर्फ ये महज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अच्छी बात बोलनी है तो हमने बोल दी, नहीं। आप कितनी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, कितने आप डेडिकेटेड हैं और कितना आप क्लियर हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं। क्योंकि लाखों लोग एग्जाम भरते हैं बेटा, लाखों लोग भरते हैं एग्जाम, उस लाखों में से सेलेक्ट जो होते हैं ना, वो चंद लोग समझो आप, बहुत ही कम, कुछ 100। तो लाखों में से कुछ 100 मतलब आप समझ रहे हैं, भीड़ होती है बहुत, और उस भीड़ में कितने लोग भटके हुए रहते हैं। और आप जो लोग हैं जिनको बिल्कुल ये ठान लिया है कि करना है, तो वो जो है ना शुरुआत से एकदम सीरियस होंगे। ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक है दूसरा टॉपिक है अभी तो हम एक ही टॉपिक किए हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं, वो शुरुआत से ही डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत सीरियस रहेंगे, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। क्योंकि अभी आपने मेहनत कर ली ना क्लास में सुनने में, अभी आपने अटेंशन दे दिया अच्छे से, तो आपको रिविजन में उतना ही कम समय लगेगा। और जितना कम समय लगेगा आप प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, और मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं फिर। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप सही करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे। जो सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं ना, वो किस तरह से पढ़ते हैं, वो किस तरह से उनकी अप्रोच होती है, ये आप कभी देखिएगा जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछ के, है ना। कि वो उनके लिए ना दिन न रात वो सब एक बराबर होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखो। इसलिए अभी से पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मैंने आपको बताया है किस तरीके से उसके नोट्स बनाओ, किस तरीके से जब सेशन होने वाला है शुरू उसके पहले आप पढ़ कर आओ, या रात को पढ़ लो। रिवीजन उसी को कहते हैं, हर दिन का आप करते जाओगे ना तो मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, है ना। फिर क्या होता है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े फिर पढ़ रहे हैं तो बहुत समय देना पड़ रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। राइट। उन चंद लोगों में आने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा। नो कंप्लेन्स और सिर्फ मेहनत, ठीक। और वो कर ली तो बस बस फिर सिलेक्शन तो पक्का है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। चलो अब इसके साथ वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। अब आज एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, राइट। चलो देखो भाई, जब एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउन यूज हुए हैं, है ना, तो आपको क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ नाउन आया है राम, ये आया है प्रोनाउन, है ना, ये नाउन है ये प्रोनाउन है आई। तो जब ऐसे दो प्रोनाउन है और मुझे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, ध्यान से सुनो, आप ऊपर को मत पढ़ना, इसको देखो एग्जाम्पल को। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो प्रोनाउन हो या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन हो, दो सब्जेक्ट आ गए। अब मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो मुझे पता है क्या देखना है। अगर यहाँ पर मुझे पहला पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बताया है ना, आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक। अगर मुझे फर्स्ट पर्सन दिख गया है तो मैं अब इसके हिसाब से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगी, दैट मीन्स वो आवर सेल्व्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैडम आई के लिए तो माई सेल्फ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए आई के लिए माई सेल्फ, पर यहां मैं सिर्फ आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा रही, मुझे इनको प्लूरल करना पड़ेगा। और आई और राम दोनों मिलके दो सब्जेक्ट हुए तो प्लूरल हुए। अरे भैया जब प्लूरल हो गए तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे लगाएं, आई के हिसाब से। आई का प्लूरल जैसे फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, वी होता है ना, मैं का हम हो जाएगा ना, तो हम के लिए क्या आएगा, आवर सेल्व्स आएगा, ठीक। जब अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगा। अब इसको देखो, यू एंड राम कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अब ये सेकंड पर्सन है और ये नाउन है। अगर सेकंड पर्सन है तो आप सेकंड पर्सन के हिसाब से लगाओगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, योरसेल्व्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो प्रोनाउन दिख रहा है ना उसके हिसाब से आपको लगाना है, इतना समझो आप। अभी ये सेंटेंस क्या बोलता है, राम एंड आई हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स अबाउट परचेसिंग अ हाउस। राम ने और मैंने दोनों ने अपने आप को धोखा दिया है वो प्रॉपर्टी खरीद के, नहीं खरीदना चाहिए था। तो राम ने और मैंने, हम दोनों ने अपने आप को धोखा दिया है वो प्रॉपर्टी को खरीद के, समझे। तो अपने आप को कहने का क्या मतलब हो गया, आवर सेल्व्स हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, यू एंड राम हैव रूइंड योरसेल्फ, तुमने और राम ने
तुम दोनों ने अपने आप को अपने क्या कर दिया, खराब कर दिया है। तो तुम दोनों ने, तुम कहने का मतलब योर सेल्स हो गया, हम दोनों कहने का मतलब आवर सेल्स हो गया। तुम दोनों, तुम यानी यू, और हम यानी कि आवर, राइट? समझे बात को? इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। क्या कह रहा है कि जब प्रोनाउन आर कंबाइंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल टेक ईदर द फर्स्ट पर्सन और व्हेन देयर इज नो फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आवरसेल्व्स, यहाँ पे नहीं है, सेकंड है तो सेकंड के हिसाब से कुछ भी करना था। ये भी कॉमन सेंस है कि तुम दोनों ने अपने आप को, हम दोनों ने अपने आप को, तो हम आया तो आवरसेल्व्स, तुम आया तो योरसेल्फ, सिंपल है ना? अरे हाँ या ना? अरे इजी है ही बाबा, मैंने तो पहले ही बोला ना, इजी है ही, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस दिमाग खोल के बैठोगे ना समझने और सीखने के लिए, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल और नथिंग इज डिफिकल्ट। समझे? बहुत बढ़िया। सवाल दो फिर, बना लोगे? तो भी चॉइस पहली पहली रहेगी बेटा। अगर तीनों पर्सन भी रहेंगे ना तो पहला आपको देखना है फर्स्ट पर्सन है ना, बस फर्स्ट के हिसाब से लगाओ। फर्स्ट नहीं है तब आप सेकंड के हिसाब से लगाते हो। ठीक, बस यही ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा। सवाल देखो और मुझे बताओ, ये सवाल देखो और बताओ। हम्म Amazing. If all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. अगर तुम सब आपस में लड़ते रहोगे, तो तुम सब की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में ऑल ऑफ यू प्लूरल हो गया ना, तो ये सेल्फ नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए? योर सेल्व्स। समझे? क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपल था भैया, बहुत सिंपल था, है ना? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब इसके बाद जो रूल है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब आज इसकी खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, जितना आज समझा है यहाँ पे रखना दिमाग में। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव SSMPF के साथ नहीं आते। व्हाट इज दिस SSMPF? मैंने क्या बताया? सेपरेशन, साइट, मेंशन, पार्डन और फेवर। SSMPF के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। प्रोनाउन तो वैसे भी नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जेरेंड अगर है तो उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं। ठीक, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी। तीसरी, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शुरू किया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है क्या नहीं आता है, और उसका जो रूल है एक, वो भी देखा हमने। तो ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए भाई, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।